हर भारतीय रसोई की शान है गरम मसाला, है ना? इसकी खुशबू आते ही खाने का जायका जैसे दोगुना हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला एक मसाला है या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? चलिए आज इसी आम से दिखने वाले मसाले की असाधारण कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि गरम मसाला असल में है क्या? क्या ये एक सुपरफूड है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, या फिर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा भी बन सकता है? आइए इसके दोनों पहलुओं को जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गरम मसाले के उन जबरदस्त फायदों की जो इसे इतना खास बनाते हैं। ये सिर्फ खाने को टेस्टी नहीं बनाता, इसके पीछे काफी विज्ञान भी है। गरम मसाले का एक सबसे दिलचस्प गुण है इसका कार्मिनेटिव होना। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहें तो ये पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। मतलब पेट में गैस बनना, पेट फूलना, इन सब आम परेशानियों से राहत दिलाता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा हुआ है जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें मौजूद दालचीनी और इलायची जैसी चीजें दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रफ्तार दे सकता है और शरीर की अंदरूनी सूजन को भी कम करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका असर कहाँ-कहाँ होता है? पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक और दिल की सेहत से लेकर मेटाबॉलिज्म तक। इसका प्रभाव काफी गहरा है। ये एक साथ शरीर के कई सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। तो भाई इन सभी फायदों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गरम मसाला सेहत के लिए वाकई एक पावर हाउस है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ है, और यही वो सवाल है जो हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी भी अच्छी चीज की अधिकता यानी ज्यादती नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझते हैं कि कब और कैसे यही फायदेमंद मसाला हमारे लिए एक समस्या बन सकता है। यहीं पर सारा खेल संतुलन का है। देखिए, अगर सही मात्रा में लिया जाए तो गरम मसाला पाचन को शांत करता है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही मसाला एसिडिटी और सीने में जलन की वजह बन सकता है। एक तरफ ये सेहत बढ़ाता है तो दूसरी तरफ पेट में बेचैनी या एलर्जी भी पैदा कर सकता है। अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कुछ लोगों को दस्त, पेट में सूजन या मुंह में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ मामलों में तो स्किन पर रैशेस या खुजली जैसी एलर्जी भी देखी गई है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी कोई परेशानी है जैसे अल्सर या IBS, उन्हें गरम मसाले जैसे तेज मसालों से और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जानते हैं, बात सिर्फ मात्रा की ही नहीं है बल्कि गुणवत्ता की भी है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। याद रखिए, इसका प्रभाव मसाले की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खराब गुणवत्ता वाले मसाले हानिकारक हो सकते हैं। मतलब अगर मसाले में मिलावट है तो कम मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब जब हम इसके दोनों पहलू जान चुके हैं तो सवाल ये है कि सही संतुलन कैसे बनाया जाए। आइए अब ये देखते हैं कि हम गरम मसाले का इस्तेमाल स्वाद और सेहत दोनों के लिए समझदारी से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ना बस 3 आसान नियम है। पहला, हमेशा संयम बरतें। याद रखिए, एक चुटकी ही काफ़ी है। दूसरा, हमेशा अच्छी क्वालिटी का शुद्ध मसाला ही खरीदें। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपने शरीर की सुनें। अगर इसे खाने के बाद कोई भी असुविधा महसूस होती है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। तो आखिर में निचोड़ क्या निकला? यही कि गरम मसाला एक कमाल का मसाला है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही मात्रा में और सही तरीके से किया जाए। ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम साबित हो सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, हमारी रसोई में ऐसी और कौन सी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके फायदे और नुकसान हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।